नरेंद्र मोदी अमित शाह इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के साथ बैठ कर सेट कर लिया। आपको ये नहीं दिखा? ये बिना सेटिंग के हो गया क्या? चुनाव से 26 दिन के अंदर 14 करोड़ जनता को कहां से वोटर लिस्ट बना के दे दीजिएगा भाई? पूरा षड्यंत्र देश लेवल से बिहार तक पहुंचा है भाई, और इसी की तैयारी भी तो भाजपा कर रही है ना। जब हम चुनाव में जाएं तो हमको और ज्यादा बहुमत आए। आपने कैसे कहा कि भाजपा नेत्री बैठ के करवा रहे? क्या करवा रही होगी वहाँ पे? वो इसका काटो, ये हमारा वोटर नहीं है, इसका काट दो, ये मेरा वोटर, इसका रहने दो। पढ़ा लिखा व्यक्ति को वोटर ID कार्ड में नौकरी छोड़ कर दौड़ने में 2 दिन 3 दिन लग गया। एक गरीब आदमी जब वोटर लिस्ट BLO के पास जा रहा होगा, उसको क्या समझा रहा होगा? 50 रुपया 100 रुपया BLO मांगता है, कहाँ से देगा भाई? और उसके एवज में उसका तो वोटर ID कार्ड नहीं बनेगा। पूरे देश में आप एक चुनाव बता दीजिए जहाँ चुनाव से पहले इस तरह की किसी तरह की रणनीति बनी हो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बिहार की जनता को सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम वोट लेके सत्ता में आए हैं, लेकिन वो वोट नहीं, ये वोट का एक बहुत बड़ा साजिश और खेल और षड्यंत्र है जिससे सत्ता में आएगी। मनीष यादव किसका वोटर है? मनीष यादव भाजपा की विचारधारा से संतुष्ट नहीं है। रोजगार मांगा था, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपने पूरा नहीं किया। ये पूरा तरह से बिहार चुनाव को एक तरफा अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश और साजिश NDA की है, भाजपा की है, और इसी तरह से इस तरह की साजिशें रची गई है। और पूरी तरह से सरकार समझ चुकी है कि जिस तरह से बिहार में दानव राज आ चुका है, हत्याओं का दौर चालू है, हम इस बार सरकार में नहीं आ पाएंगे। भाजपा जानती है, इसीलिए चुनाव के पहले से ही फील्डिंग सेट हो चुकी है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा है। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या बिहार का विपक्ष, सब कोई जो है इसका विरोध कर रहा है। वहीं दरभंगा में एक जगह देखा गया कि एक महिला भाजपा नेत्री जो है BLO के साथ बैठकर वोटर लिस्ट का जो है पुनरीक्षण कर रही थी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए छात्र नेता मनीष यादव जी हैं। मनीष जी, ये बताइए कि अब तो चंद्रबाबू नायडू सत्ता में है, सरकार में है, मोदी जी के साथ है, लेकिन वो भी जो है चुनाव आयोग को लिखकर इसका विरोध कर रहे हैं, सत्ता में है वो भी। तो विपक्ष के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को समझ में आ रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट जो है बहुत घातक है, लेकिन नीतीश कुमार, चिराग पासवान अब भी मौन है इस पर। देखिए, एक बात समझिए, आप लोग बहुत छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। आपने कहा कि भाजपा नेत्री BLO के साथ बैठकर, आपने ये देख लिया नरेंद्र मोदी अमित शाह इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के साथ बैठ कर सेट कर लिया। आपको ये नहीं दिखा? ये बिना सेटिंग के हो गया क्या? चुनाव से 6 महीना पहले 14 करोड़ जनता को कहां से वोटर लिस्ट बना के दे दीजिएगा भाई? 26 दिन के अंदर, 6 महीना गलती से बोल दिए, 26 दिन के अंदर कहां से दे दीजिएगा? और कौन लोग उसमें आएगा, कौन लोग नहीं आएगा? क्या सीमांचल कोसी में बड़ा खेल करने की तैयारी है? और चंद्रबाबू नायडू जी की जहां तक बात है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप इंसानियत के नाते और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो आप इस्तीफा दे देते ना भाई, तुरंत चीजें चेंज हो जाती। ये पत्र लिख देने से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम बहुत लोकतंत्र के हितैषी हैं क्या? लोकतंत्र के हितैषी वो लोग हैं जो आज सरकार के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हैं। आप एक लेटर लिख देने से हम लोग नहीं मानेंगे कि आप हितैषी हैं, इस बात को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं एक आडंबर रचा गया है, और पूरी तरह से सरकार समझ चुकी है कि जिस तरह से बिहार में दानव राज आ चुका है, हत्याओं का दौर चालू है, हम इस बार सरकार में नहीं आ पाएंगे। भाजपा जानती है, इसीलिए चुनाव के पहले से ही फील्डिंग सेट हो चुकी है। पूरे देश में आप एक चुनाव बता दीजिए जहाँ चुनाव से पहले इस तरह की किसी तरह की रणनीति बनी हो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कहीं से कुछ नहीं। ये पूरा तरह से बिहार चुनाव को एक तरफा अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश और साजिश NDA की है, भाजपा की है, और इसी तरह से इस तरह की साजिशें रची गई है। और बिहार की जनता को सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम वोट लेके सत्ता में आए हैं, लेकिन वो वोट नहीं, ये वोट का एक बहुत बड़ा साजिश और खेल और षड्यंत्र है जिससे सत्ता में आएगी। क्या षड्यंत्र हो सकता है? मनीष यादव किसका वोटर है? मनीष यादव भाजपा की विचारधारा से संतुष्ट नहीं है। हमें रोजगार मांगा था, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपने पूरा नहीं किया। हमने आपको वोट दिया, अब हम आपको वोट नहीं देंगे। तो जो आप मनीष यादव वोट नहीं देगा उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दो। लेकिन बिहार में तो 8 करोड़ वोटर है ना, तो सब तो मनीष यादव को वोट नहीं देता है, भाजपा को भी वोट देता है। भाई, विचारधारा भी तो मायने रखता है ना। भाजपा का अगर विचारधारा मानने वाला बिहार में लोग होता तो भाजपा किसी का कंधा पकड़कर हाथ पकड़ क्यों सत्ता में काबिज होती? आज नीतीश कुमार को जरूरत तो है। दूसरे नंबर की पार्टी है। नहीं भाई, दूसरे नंबर की पार्टी है। किसके, कैसे दूसरे नंबर की पार्टी? अकेले चुनाव लड़के क्या? आप अकेले चुनाव लड़ रहे थे क्या? दूसरे नंबर की पार्टी होगी भाजपा? भाजपा किसी न किसी के साथ गठबंधन में यहाँ दूसरे नंबर की पार्टी है, ये बोलिए ना भाई। अकेले हिम्मत है तो लड़े ना चुनाव, और इसी की तैयारी भी तो भाजपा कर रही है ना कि जब हम चुनाव में जाएं तो हमको और ज्यादा बहुमत आए, क्योंकि हमारे वोटर रहेंगे। जो समाज के लोग और जो लोग मानसिकता के लोग इनके वोटर हैं वो तो रहेंगे, उनका नाम नहीं कटेगा। आपने कैसे कहा कि भाजपा की नेत्री बैठ के करवा रही है? तो क्या करवा रही होगी वहां पे? वो इसका काटो, ये हमारा वोटर नहीं है, इसका काट दो, ये मेरा वोटर, इसका रहने दो। ये पूरा षड्यंत्र देश लेवल से बिहार तक पहुंचा है भाई। ये कोई नई साजिश, ये कोई नया गढ़ा हुआ ये नहीं है।
ये पूरा देश लेवल का एक औचक निरीक्षण किया गया वोटरों का, पूरा वोटर लिस्ट का जांच किया गया कि किस क्षेत्र में हम कितना वोट से पीछे थे और कौन लोगों ने वोट नहीं दिया, किस समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, और पूरा खाका तैयार करके ये वोटर लिस्ट को बदलने की एक तैयारी हुई है। क्या इनडायरेक्टली कहा जाए तो एनआरसी लागू हो गया है बिहार में, और ये सबके लिए हुआ है या सिर्फ मुसलमान? देखिए, ये सब बात हम नहीं कहेंगे कि एनआरसी लागू हुआ कि मुसलमानों के लिए। मेरी बात सुनिए ना, मेरा क्या कहना है कि जो चीज़ ये लोग मांग रहे हैं, मैट्रिक 14% लोग बिहार में सिर्फ मैट्रिक पास है, जो ये लोग पासपोर्ट मांग रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, ये किसी गरीब के पास नहीं होगा भाई, किसी गरीब के पास नहीं, कौन देगा? तो कहीं ना कहीं मैंने फिर से वही मैं कर रहा हूँ कि ये लोग पूरा होमवर्क करके आए हैं, ये उसको लागू कर चुके हैं, और ये लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अब जो वोटर होगा उसमें 70% मेरा होगा और 30% उन लोगों को छोड़ा जाएगा, ताकि हम ये कह सके कि हम बहुमत से सरकार में हैं और सत्ता में काबिज हुए हैं। एक नैरेटिव जो विपक्ष की तरफ से सेट हो रहा है कि वोट कटेगा, भाजपा के इशारे पर हो रहा है, लेकिन एसआईआर तो पहले भी हुआ है ना मनीष जी? कब हुआ है? 2003 में आखिरी बार हुआ है। कब हुआ? चुनाव से कब, कितना दिन पहले? हाँ, ये था कि ये थोड़ा कितना आनंद वक्त आप दे रहे हैं? अरे भाई, तो यही तो है कि सच को आंच कैसी वाली बात है। ये लोग कहेगा कि हम तो काम 2003 में भी किए थे, लेकिन आप कब किए थे ये बताइए ना भाई। चुनाव से 2 महीना 3 महीना पहले क्या, और कितना समय दिए थे? ये सब साल 2 साल पहले होता, हम लोग सहयोग करते। एक गरीब, आपको पता है कि बेरोजगार लोग, कितना लोग जो पलायन किया है, बाहर नौकरी सर्विस कर रहा है या कोई व्यापार कर रहा है, कितना लोग आज बिहार से बाहर है। लेकिन उनके लिए भी है कि आप स्कैन करिए और भरिए। अरे भाई, उसको फर्जी साबित यही लोग कर देंगे। आज वोटर आईडी कार्ड लेकर हम लोग बूथ पे जाते तो कहता है कि ये नहीं चलेगा, आधार कार्ड भी लेकर आइए। आज तो आधारो कार्ड आप नहीं मान रहे हैं, आप उसको कैसे मान लीजिएगा? क्या गारंटी है इसकी? ये पूरी तरह से एक सेट हो चुका है, और भाजपा पूर्ण रूप से सरकार में आने के लिए पूरा होमवर्क कर चुकी है। समय उन्होंने नहीं दिया। गरीब, दलित, पिछड़ा, ईबीसी जितने लोग हैं, ये लोग इस वोटर लिस्ट से बाहर होंगे, आप मान लीजिए। कौन वर्ग के लोग ज्यादातर निशाने पे देखिए हिसाब से? देखिए, दलित, पिछड़ा, मुसलमान और कौन, यही लोग उनको वोट नहीं देते हैं। यही लोग ना उनको वोट नहीं देते हैं भाई, और यही लोग निशाने पे हैं। लेकिन मांझी जी और चिराग जी तो उनके साथ थे ना, तो जो 6% दलित वोट है, पासवान वोट है, वो तो जाता है ना एनडीए में। मांझी जी भी उनके साथ है। मैंने एक बात आप बताइए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को वोटर आईडी कार्ड में नौकरी छोड़ कर दौड़ने में 2 दिन 3 दिन लग गया। एक गरीब आदमी, दलित आदमी जब वोटर लिस्ट बीएलओ के पास जा रहा होगा, उसको क्या समझा रहा होगा? 50 रुपया मांगता है बीएलओ, 100 रुपया बीएलओ मांगता है, कहां से देगा भाई गरीब आदमी? और उसके एवज में उसका तो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो भ्रष्टाचार में लीन सरकार दलित गरीबों का शोषण इस वोटर लिस्ट के माध्यम से भी कर रही है, और चुनाव में भी वोट के माध्यम से करेगी। 39 से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी तो 35 से 39 लाख ये चुनाव आयोग का कहना है कि इतना वोटर कट सकता है, ये संख्या बढ़ सकता है। नहीं, 20% उन्होंने कहा है, 20% कहा है, तो 20% आप बहुत होता है। बिहार के 14 करोड़ आबादी का 20% निकालिएगा तो बहुत होता है। ये चुनाव आयोग का आकलन है 20%, आप बात समझिए। असल में धरातल पे जब आइएगा तो 50% से ऊपर लोग कट चुका होगा, और जब 50% से ऊपर लोग, गांव में किसका वोटर बचता है ये बताइए? या गांव में ये लोग कितने सीट जीते हुए हैं? गांव के परिदृश्य को, गांव के वोटरों को असंतुलित करने की इनकी पूरी समझिए कि साजिश है, और वो असंतुलित हो जाएगा तो नीतीश जी भी अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाएगा, और ये लोग पूर्ण रूप से सरकार में आने की पूरा प्रयास इन लोगों का रहेगा, जान लीजिए। आखिरी सवाल मनीष जी, जो पत्रकार कमियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बीएलओ से बात कर रहे हैं या फिर गांव में जाके एसआईआर की खबरें दिखा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है। पहला नाम जो है अजीत अंजुम पर अभी एफआईआर हुआ है। वो दिल्ली से बिहार आए और एसआईआर पर खबर चला रहे थे। कुछ फर्जी भी दिखा कि कई बीएलओ जो हैं खुद से फॉर्म भर दे रहे हैं, तो इस आधार पर उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। देखिए, सच्चाई को दिखाने पे तो एफआईआर सहना ही पड़ता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अजीत अंजुम के लिए भी, और जो भी लोग इस तरह की चीज़ों में सक्रिय हैं, अन्य पत्रकार को भी। लेकिन ये लोकतंत्र का हनन है। लोकतंत्र का जो स्तंभ है पत्रकारिता, वो हमें ये सिखाती है कि निष्पक्षता से चीज़ों को जनता के सामने रखना, यही हमें सिखाती है। और जब उसको वो रख रहे थे तो उन पे एक फर्जी मुकदमा सरकार के द्वारा किया गया, और इसी के खिलाफ में हम लोगों ने आज इनकम टैक्स गोलंबर पे अजीत अंजुमन के समर्थन में, अजीत जी के समर्थन में हम लोगों ने आज पुतला दहन सरकार का किया है। और ये फर्जी मुकदमा जो उन्होंने किया है अपने आप को बचाने के लिए और पत्रकारों को डराने के लिए,
इसके खिलाफ में पूरा बिहार पत्रकार भाइयों के साथ खड़ा है। जब तक फर्जी मुकदमा वापस नहीं होगा हम लोग बिहार की सड़कों पे बिहार के सरकार का विरोध इसी तरह से करते रहेंगे। ठीक है, कुछ महीने के बाद चुनाव है, परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा भाई? आप कह रहे हैं कि कल चोरी है तो चोरी ना होगा। आप कहिएगा कि कल मेरे घर में डाका डाला जाएगा, तो हम क्या मानेंगे कि डाका डाला जाएगा? तो जब वोट के माध्यम से डाका भाजपा डाल ही दी है तो परिणाम क्या होगा सब देखिएगा। अगर ये नहीं रोका गया, ये लड़ाई नहीं लड़ी गई तो भाजपा 243 में हमको लगता है कि 240 सीट लेके आ जाएगा, सरकार बना लेगी। 3 सीट विपक्ष में रहेगा। हाँ भाई, वही 3 कुछ छोड़िएगा ना दिखाने के लिए कि आपको वोट हम दिए हैं। ईवीएम में सेटिंग कैसे होता था पहले? तो जब हल्ला हुआ था धीरे धीरे चीजें संतुलित हो गई, वही करने की तैयारी है यहाँ। मनीष जी हैं छात्र नेता। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।